तो हाय, दिस इज फैजी रजा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज का, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा लोगों को। जो बताना चाह रहा हूँ, ये जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक ये सीज़न जाता है, ओल्ड एज पेशेंट के लिए या ओल्ड एज पीपल्स के लिए, लोगों के लिए जिनकी उम्र 50 साल के ऊपर है, 50, 60, 70 की उम्र है, आपके पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, बुजुर्ग लोगों का, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, वालदैन भी हो सकते हैं, इनका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो गया। तो इस ठंड का जो ज़माना होता है, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो मैंने बताया, इसमें बहुत ध्यान रखना है। बाहर इनको ज़्यादा, रात के समय में इनको ज़्यादा निकलने नहीं देना है। प्रॉपर रूम हीटर है, आग है, कोयला है, अंगीठी है। आप हीट का जितना इंतज़ाम घर में कर सकते हो। फिर से आई रिपीट अगेन कि 70-80 साल के लोगों को आपको ध्यान देना है, इनकी जान अगर बचाना है। क्या करना है कि आग का प्रॉपर इंतज़ाम रखना है, अंगीठी, कोयला, अंगारा, लकड़ी सब जला के रखना है, जैसी सहूलियत आपके पास में है। रूम हीटर जो भी आपके पास में, जितनी आप फैसिलिटीज़ आपके पास में हैं, अवेलेबल हैं। एक चीज़ हो गई है। ठंड में से इनको बचाइए। कंक्लूजन बात का ये है कि ठंड से इन लोगों को बचाइएगा जिनकी उम्र 70-80 साल है, 60 साल है, 65 साल है। स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फालिज जिसे हम लोग बोलते हैं, दिमाग की नस फट जाती है, फालिज हो जाता है, या जिनको फालिज हुआ है, हाथ पाँव टाइट होने लगते हैं क्योंकि हम ठंड में होते हैं, ब्लैंकेट्स हैं या जो भी होता है ज़्यादा से ज़्यादा ओढ़ते हैं, लपेटते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या थेरेपी भी उनकी इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। ठंड की वजह से लोग रोक देते हैं कि भाई हम ठंड के बाद थेरेपी करवाएंगे जब गुजर जाएगा। लेकिन ये जो 3 महीने होते हैं, दिसंबर, जनवरी और नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी, 3-4 महीने होते हैं, बहुत सख्त होते हैं। हाथ पाँव टाइट होते हैं, नॉर्मली टाइट होते हैं, स्टिफनेस आती है, तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं हाथ पाँव। तो पैरालाइज पेशेंट है तो उनको बहुत ध्यान रखना है। भले ही आप घर में अगर थेरेपी नहीं करवा रहे तो घर में आप मूवमेंट्स करवाते रहें। हीट पैदा होती है जब मूवमेंट्स करते हैं। अभी मैं इधर बैठक है, सिटअप, मैं उठक बैठक जहाँ पे कर लूँ तो खून में गर्मी पैदा हो जाएगी मेरे। तो उनके मूवमेंट्स कराने, ठंड से बचाने के लिए उनके मूवमेंट ज़्यादा कराने, उठा के बैठा दिए, उठाइए बैठाइए, करवट दिलाइए, रोलिंग कराइए। ये उन लोगों के लिए जो पैरालाइज पेशेंट है, बिस्तर पे पड़े हुए हैं, ताकि हीट, खून में गर्मी पैदा हो, है ना। हरकत से जिस्म में खून ठंडा नहीं होता है, खून ठंडा हो जाएगा तो नुकसान है, गए। एक चीज़ है। प्लस जो बिल्कुल ठीक है उनको ठंड से बचाना है, कान ढके रहेंगे। बाहर अगर बाई चांस जाना है, हेलमेट लगा के उनको भी हेलमेट पहनाइए। जो पीछे अगर व्हीकल पे है, टू व्हीलर पे जा रहा है, तो उसको भी हेलमेट पहना के ले जाइए। हवा लगेगी तो भी नुकसान है, बेल्ट हो सकता है, लकवा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हार्ट पेशेंट है तो कपकपा सकता है, वहीं पे अटैक आ सकता है। तो आपको ठंड से बचाना है। ये एक सामाजिक, सोशल वर्क समझ सकते हैं, सामाजिक पुण्य का काम समझ सकते हैं, सवाब का काम समझ सकते हैं। आपको अगर आप किसी को शेयर करेंगे ये बात जो मैं बता रहा हूँ, मुमकिन है किसी की जान बच जाए। अगर आप सोशल वर्कर हैं, लोगों को मदद करते हैं, तो गरीब जो सड़क पे सो रहे हैं, इनकी भी जान बचाइए। कुछ आग का इंतज़ाम कर दिए, पुराने कपड़े दे दिए, नए कपड़े दिला सकते हो तो नए कपड़े दिला सकती है, दे दिए। आग का शम लोग बांटते हैं, कंबल, ब्लैंकेट, ये सारी चीज़ें हैं। जो उस लेवल से आप अपनी लेवल से जो जितना जिसके लिए कर सकते हैं आप करिए और लोगों की जान को बचाइए। और फिर से मैं बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फिजियोथेरेपिस्ट फैजी रज़ा, सब्सक्राइब कर दिएगा। पेज फिजियोथेरेपिस्ट फैजी रज़ा FB पे, उसको फॉलो कर लिएगा। टिप्स हैं आप लोगों के लिए, आपके मरीज़ों के लिए। ऐसा नहीं है, जो लोग घर, जिनके कोई मरीज़ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले से दुआ है, कामना है, प्रार्थना है कि सब ऐसे ही रहें। लेकिन जहाँ मैं जाता हूँ, जिन घरों में मरीज़ हैं, उनके लिए तो डूबते हुए को तिनके का सहारा, उनके लिए एक टिप्स भी मायने रखती है कि हम क्या करें कि मेरा मरीज़ चलने लगे, हम क्या करें कि मेरा मरीज़ खाना खाने लगे, हम क्या करें। लोगों को जानकारी नहीं है। 7-8 मैं 2007 और 8 से मरीज़ देख रहा हूँ, लोग बिस्तरों पे पड़े रहते हैं 7-7 साल। अभी आज ही मुझे नया केस मिला, जो मरीज़ जो चल सकता है, लेकिन सिर्फ उसको जानकारी नहीं थी थेरेपी की,
और 7-8 साल से थेरेपी नहीं हुई, बिस्तर पे पड़े हुए हैं। बुजुर्ग दंपत्ति हैं, ओल्ड एज हैं, 80 प्लस हैं, मिसिज उनकी 70 प्लस है। इस तरीके से घर में उनके कोई नहीं है, औलाद कोई, ये अभी केस मिला है। और कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूंगा कि देखिए कैसे इनमें प्रोग्रेस हुई है, कैसे इनको फ़ायदा हुआ है। लोगों को थेरेपी के बारे में अभी सच्चाई मैं बताना चाहूँगा कि जानकारी नहीं है। थेरेपी एक बिस्तर पे पड़े हुए शख्स को चला सकती है, ये समझ लिए। और लोगों को मैं बता रहा हूँ, मेरे खुद के वीडियोस पड़े हैं, आप देखेंगे पीछे सर्च करेंगे शॉर्ट वीडियोस और ओल्ड वीडियोस, कैसे कैसे मरीज पड़े थे जो आज चल रहे हैं। तो लोगों को अभी थेरेपी के बारे में जानकारी नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में लोगों को जानकारी नहीं है। अभी ये जिनको रिसेंटली मुझे आज न्यू केस मिला है, 7-8 साल बिस्तर में पड़े, उनकी कोई थेरेपी नहीं हुई। ये उनके कज़न, जो उनका भतीजा बोलूँगा, जो भी बोलूँगा, उसने कहा है कि फैज़ी भाई आपको थेरेपी उनकी करनी है। और कुछ उसमें बात नहीं, बिस्तर पे पड़े हुए वो, बस मैं जाके गाइड करूँगा, थोड़े बहुत मूवमेंट कराऊंगा। आप देखिएगा कुछ दिनों में वो बैठने भी लगेंगे। बिस्तर पे पड़े हुए, बीवी 70 साल 75 साल की वो खिदमत कर रही हैं। ये भाई साहब 80-85 साल के हैं, रिटायर्ड हैं। लेकिन 70-80 साल से बिस्तर पे पड़े रहना, यानी आपको जो चलना चाहिए था, आपके पास सही गाइडेंस नहीं। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये ऐसे लोगों को बचाने के लिए जो निकल गए, जो जिनके पास नॉलेज। अगर आपकी नज़र में कोई बिस्तर पे 1 महीने से पड़ा है, 2 महीने से पड़ा है, तो अभी इसके 10 साल ना गुजरे, इसके 7 साल ना गुजरे, इसके 5 साल ना गुजरे, उसकी हेल्प करिए, उसको जाके बताइए कि भैया तुम चल सकते हो, थेरेपी करवाओ, किसी से भी करवाओ, उठाओ बैठाओ करवट दिलाओ, ये सब मरीज चलते हैं। आपको फिजियोथेरेपी का मोरल ऑफ द फिजियोथेरेपी कंक्लूजन बता दूं, मरीज को उठाना बिठाना, चेयर पे बैठाइए, नॉर्मल चेयर पे बैठाइए, इसको बैठाइए, लिटा दिया तो गया। पूरी ज़िंदगी 10 साल फिर आप कहाँ तक डायपर बदलेंगे, टट्टी मुंह पेशाब कहाँ तक कर पाएंगे। लोगों को जानकारी नहीं है, वो बिस्तर पे मरीज को रखे हुए, वरना ये सब चल सकते हैं। मेरे भाई आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ, ये सब मरीज चलते हैं। पैरालाइज है जिसको, जीरो मूवमेंट है जिसको, पैरालाइज है, उसकी दिक्कत होती है कि कुछ दिनों में वो भी चलने लगता है कि जीरो। आदमी बात कर रहा है, हाथ चल रहे, फिर भी बिस्तर पे क्यों लिटाए हुए हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, क्यों लिटाए हुए हैं। जहाँ भी कोई ऐसा मरीज देखिए तो फौरन उसको थेरेपी करवाइए। आप देखिए कि महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में रिजल्ट आने लगे। बिस्तर पे नहीं लेटेगा, 7 साल एक आदमी सेवा कर रहा है, 10 साल एक आदमी सेवा कर रहा है, कहाँ तक सेवा करेगा, टट्टी पेशाब पखाना कहाँ तक करवाएगा। So please share and subscribe my YouTube channel Physiotherapist Faizi Raza and follow my page Physiotherapist Faizi Raza.